नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका अगली किष्किंधाकांड रामायण में स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाली की मृत्यु के बाद तारा के दुख को देखकर सुग्रीव भी हताश निराश हो गए। दुख से भारी स्वर में वह बोले, हे राम, व्यक्ति को उसकी इच्छा पूरी होने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु मेरी इच्छा पूर्ण होने के बाद मुझे अब अपनी आशा के विपरीत दुख का अनुभव हो रहा है। राज्य पर शासन करने का विचार आते ही मुझे वितृष्णा महसूस हो रही है। अपने बड़े भाई के मारे जाने पर मुझे यह जीवन बेस्वाद प्रतीत हो रहा है। अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग करने का निर्णय किया है। मेरे प्रिय राम, ये अन्य शक्तिशाली वानर आपकी प्रिय पत्नी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव को ऐसी बातें करते देख राम बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों से अश्रु निकल पड़े। तारा भी राम से विनती करते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे पति मेरे बिना स्वर्ग में रहने पर भी दुखी रहेंगे। कृपया करके मेरा भी वध कर दे ताकि मैं उनके साथ जा सकूं। हे राम, यदि आप एक स्त्री का वध करना पाप समझते हैं तो आप मुझे भी बाली के समान वानर ही समझें। राम ने तारा को सांत्वना दी और फिर सुग्रीव से बोले, अपने भाई के वियोग में आपको जो दुख हुआ है और आपने जो आंसू बहाए हैं वह आपके भाई की दिवंगत आत्मा के लिए पर्याप्त है। अब यह आपके लिए अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने का समय है। यह विश्व चिरंतन समय के अधीन गतिमान है और इस प्रकार सभी जीवधारी यहाँ जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन समय कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता और ना ही अपने पद से विचलित होता है, क्योंकि समय ही प्रत्येक चीज की नियति तय करता है। इसलिए व्यक्ति को नियति की अपरिहार्यता के लिए विलाप नहीं करना चाहिए। सुग्रीव धीरे धीरे शांत हो गए। लक्ष्मण की सहायता से उन्होंने अपने मृत भाई की देह का दाह संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी। तारा अपने साथ किष्किंधा से एक पालकी लेकर आई थी। सुग्रीव व अंगद ने बाली की देह को इस पर रखा और वे बाली के शव को पास में ही स्थित एक पहाड़ धारा पर ले गए। जिस समय चिता तैयार की जा रही थी तब तारा बाली का सिर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोए जा रही थी, जिससे इस करुण दृश्य को देखने वाले सभी लोगों को दुख का अनुभव हो रहा था। अंततः दूसरी स्त्रियों ने आकर तारा को वहां से हटाया ताकि सुग्रीव और अंगद मृतदेह को चिता पर रख सके। दाह संस्कार संपन्न हो जाने पर त्रिंगन नदी से जल लेकर सूरवीर वानर राज की दिव्य आत्मा के कल्याण के लिए तर्पण किया गया। हनुमान ने राम से सुग्रीव के साथ किष्किंधा चलकर उनका राज्याभिषेक करने का अनुरोध किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।